एवरीवन, दिस इज अनीता। यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अनीता बायोलॉजी क्लासेस। तो हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, और उसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, आज उसी को हम लोग देखेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, हमने पिछले क्लासेस में हमने बात किया था कि जो न्यूट्रिशन है वो हमको कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं ना। तो न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स किन किन चीजें कितने तरह के होते हैं, जैसे हमने बात किया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। तो ये हमें ह्यूमन बींग्स को चाहिए। तो जिस तरह से फूड का रिक्वायरमेंट किसी ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल्स को जरूरत होता है, उसी तरह से फूड जो है वो प्लांट्स के लिए भी बेसिक जरूरत है ना। तो जिस तरह से किसी भी एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए ताकि वो बिना फूड का जो है वो जीवित नहीं रह सकता है, उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं ये भी जो है वो बिना फूड के जीवित नहीं रह सकते हैं। इनके जो बेसिक फंक्शन है उनको करने के लिए क्या चाहिए, इनको फूड चाहिए। तो ये फूड कैसे बनाएंगे, ये जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हमने बात किया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं, है ना। तो देखते हैं वो फूड कहाँ बनता है और क्या क्या इसके लिए जरूरत होता है ना। आप देखेंगे तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं, है ना, इसमें फूड कहाँ बनता है, प्लांट्स के किस पार्ट्स में फूड बनता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये देखिए हमने फिगर बना रखा है नॉर्मल प्लांट्स का, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो हिस्सा प्लांट्स का जमीन के नीचे रहता है, ये हमने सॉइल के अंदर बनाया है, जो हिस्सा जमीन के नीचे दिखाई देता है इसको कहा जाता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। और जो भाग प्लांट्स के जो जमीन के ऊपर जो हिस्सा प्लांट का दिखता है उसको कहा जाता है शूट सिस्टम। क्या है ये, शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप देख सकते हैं शूट सिस्टम के अंदर है स्टेम, तना, है ना, ये क्या है लिव्स, ब्रांचेज, शाखाएं, ठीक है, और ये क्या है रूट, ठीक है। ये नॉर्मल प्लांट्स का फिगर है, ठीक है, जिसमें से प्लांट्स जो है वो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दो हिस्सों में बटा होता है। रूट सिस्टम जो होता है वो जमीन के नीचे जो हिस्सा होता है, मतलब रूट होते हैं उसमें, और जो जमीन के ऊपर जो हिस्सा हमको विजिबल होता है जिसको हम देख सकते हैं वो क्या होते हैं, शूट सिस्टम होते हैं, जिसमें लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में जो जहाँ पे फूड बनता है वो बनता है लिव्स में, है ना। तो प्लांट्स में फूड कहाँ बनता है, plants make their food on leaves, ठीक है। कहाँ बनाते हैं प्लांट्स अपना फूड, लीव्स में बनाते हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर कुछ बड़े बड़े सेल्स पड़े होते हैं, है ना, जिसको बोला जाता है मेसोफिल सेल्स, और इन मेसोफिल्स के अंदर जो होता है वो फूड बनता है। देखते हैं इन मेसोफिल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस या फिर फूड जो बनाते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे बनता है, लीव्स के मेसोफिल सेल में बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या चीज है कि फूड बनाने के लिए प्लांट्स को क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। देखिए, हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ सामग्री चाहिए, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो उसी तरह से फूड जो है प्लांट्स बनाते हैं तो उनके लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स टू
टू मेक फूड, टू मेक फूड, ठीक है। फूड बनाने के लिए प्लांट्स को कौन कौन सी सामग्री का जरूरत है? तो सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सेकेंड वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला है H2O, थर्ड क्लोरोफिल, और नेक्स्ट सनलाइट, ठीक है। ये बेसिक 4 चीजें हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए, तभी जाकर के प्लांट्स क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, है ना। तो देखेंगे ये सब चीजें हम प्लांट्स को कहाँ से मिलती हैं। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, देखिए इसको लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम एयर, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फ्रॉम एयर, ठीक है, हवा के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। और जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, देखिए ये हमारा इन्वायरमेंट है, इसके चारों तरफ, प्लांट्स के चारों तरफ क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है। अब यहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर करेगा प्लांट्स के अंदर, देखिए ये लीव्स के अंदर इंटर करेगा, इस तरह से हम लीव्स पे इंडिकेट करते हैं, क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया, ठीक है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में कैसे जाते हैं, है ना। तो इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उन छिद्र के हेल्प से क्या करते हैं, छोटे छोटे होल्स के हेल्प से लीव्स के अंदर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, कोई भी गैस जो है, मेनली 2 ही गैस इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं, लीव्स में क्या छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर थ्रू टाइनी पोर्स इज कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। मतलब लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। और ये स्टोमाटा के थ्रू ही क्या करते हैं, जो गैसेस होते हैं वो लीव्स के अंदर इंटर कर पाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि ये जो स्टोमाटा होता है, ये इसके बाहर ये बना होता है एक स्पेशल टाइप के सेल का, जिसको कहा जाता है गार्ड सेल। सो स्टोमाटा इज कवर्ड by गार्ड सेल, ठीक है। किससे कवर्ड होता है, ये गार्ड सेल से कवर्ड होता है। और जो गार्ड सेल है उसका आकार कैसा होता है, केसिव आकार का होता है, मतलब काजू के जैसा होता है, या फिर किडनी शेप का होता है, देखिए इस तरह से। ये इस तरह से होते हैं, है ना, स्टोमाटा, ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं, केसिव या किडनी शेप होते हैं, ठीक है। किडनी के आकार के होते हैं या काजू के आकार के होते हैं, ठीक है। देखिए ये गार्ड सेल क्या करते हैं, तो गार्ड सेल का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये स्टोमाटा को ओपन करने और क्लोज करने के लिए जो होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। सो गार्ड सेल regulate the opening and closing of स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा ओपन होगा या क्लोज होगा, इसको रेगुलेट करने का काम, मतलब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल करता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल।
देखिए हमने क्या क्या बात किया कि प्लांट्स जो होते हैं, है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। वो फूड कहाँ बनाते हैं, तो लिप्स में बनाते हैं। लिप्स में भी कहाँ बनता है, तो लिप्स के अंदर मेसोफिल सेल होते हैं। इस मेसोफिल सेल के अंदर फूड बनता है। अब फूड बनाने के लिए बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनको कहाँ से मिलता है, प्लांट्स को कहाँ से मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है ना। एयर में मिक्स है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो उनको गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलेगा। देन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के अंदर एंटर करेगा। लीफ के अंदर कैसे एंटर करेगा, विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स इज कॉल्ड स्टोमाटा, है ना। छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा, जिनके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिप्स में एंटर करेगा। देन स्टोमाटा जो होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के सेल से कवर्ड होता है जिसको कहा जाता है गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल कैसे होते हैं, केचिप शेप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल का काम क्या है, ये स्टोमाटा को ओपन करने में और क्लोज करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए स्टोमाटा जो होता है वो हमेशा ओपन नहीं होता है। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करना होता है या ऑक्सीजन बाहर आना होता है तभी ये ऑन होते हैं, बाकी टाइम क्या होते हैं, ये क्लोज होते हैं, है ना। तो ये ओपन करना और क्लोज करने का जो काम है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गार्ड सेल, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। सेकेंड देखिए, वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है ना। सो वाटर कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, फ्रॉम सॉइल, है ना। देखिए क्या होता है, ये मिट्टी है और मिट्टी के अंदर क्या होता है, वाटर्स होते हैं, है ना। और इन वाटर्स को क्या करता है, रूट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से ये वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा रूट के थ्रू, है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरह से पाइप होते हैं, वेसल्स पड़े होते हैं, है ना। ये क्या करेंगे, ब्रांचेस तक लेकर के जाएंगे, शाखाओं तक, फिर उसी तरह से पत्तों तक पहुंचेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो वाटर होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ रूट से किया जाता है, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम सॉइल, एंड वाटर एब्जॉर्ब with the help of root, है ना। और रूट्स में क्या होता है, रूट्स के बाद कौन होते हैं जो आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं, सो कंटेन वेसल्स, कौन से वेसल्स होते हैं, तो जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या होते हैं, एक वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं और उनको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सो देखिएगा, कंटेन वेसल्स आर ट्रांसपोर्ट water from root to stem, branches, then leaves, है ना। उसके बाद कहाँ तक पहुंचेंगे, ये पत्तों तक पहुंचेंगे, ठीक है। देखिए लिखते हैं जाइलम क्या है, जाइलम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। लिखिएगा, जाइलम क्या है, एक पाइप है, एक वेसल्स है जो कि क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो इट इज अ वैस्कुलर टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, जाइलम्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करेंगे और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करेंगे। देखिएगा जो जाइलम है
always act in upward direction। देखिएगा जो जाइलम है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, मतलब ऊपर की तरफ काम करता है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये प्लांट्स है और ये प्लांट्स जो है उसका रूट कहाँ एम्बेडेड है, सॉइल के अंदर घुसा हुआ है, एम्बेडेड है। अब यहाँ से जो है ये वेसल्स क्या करते हैं, वाटर जो रूट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। देन वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ये जाइलम है वो प्लांट्स में स्टेम तक लेकर के गए, फिर ब्रांचेज के बाद लिप्स में लेकर के गए। तो ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जाइलम होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है या अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। देखिए जाइलम जो है क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है। अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यू का, तो वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक जाइलम और सेकंड भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ये भी एक वेस्कुलर टिश्यू है। इट इज अ वेस्कुलर टिश्यू which carry food and transport food from leaves to another parts of plants। ठीक है, ये क्या करेगा, जो फ्लोएम है ये फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगा, है ना। और फूड को जो है वो पत्तों से लेकर के प्लांट्स से जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी भाग होते हैं प्लांट्स में, सभी में फूड पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, तो फ्लोएम जो है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में वर्क करता है। ठीक है, तो इट act in both upward and downward direction। ठीक है, फूड को देखिए क्या होता है कि मान के चलिए कि फूड कहाँ बन रहा है, लिप्स में बन रहा है। अभी हमने बात किया कि फूड कहाँ बनता है, लिप्स में बनता है। अब लिप्स में जब फूड बना है, मान के चलिए यहाँ पे फूड बना है, तो यहाँ से फूड को क्या करना है, प्लांट्स के इस वाले टिप को भी फूड चाहिए, है ना। तो यहाँ से जब वेसल्स जो होते हैं फ्लोएम, ये क्या करते हैं, फूड को यहाँ भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और प्लांट्स से फूड जो होते हैं वो रूट को भी चाहिए। तो जो फ्लोएम होते हैं वो रूट तक भी फूड लेकर के आते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो फ्लोएम होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी करता है, मतलब ऊपर की तरफ भी फूड लेकर के जाता है और नीचे की तरफ भी फूड लेकर के आता है। इसलिए ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। तो आपको याद रखना है कि वेस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब देखिएगा कि जब ट्रांसपोर्ट हो गया है ये जो जाइलम थे वो वाटर को क्या कर लिए, कंडक्ट कर लिए, और उसके बाद क्या किए, वो पत्तों तक भेज दिए। ठीक है, अब इस तरह से जो है वो वाटर जो है वो लिप्स तक पहुंच गए, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ से मिलता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। थर्ड देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, तो ये देखिए क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, है ना। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का जो कलर होता है, लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है ना। सो ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स है जो कि कहाँ से मिलता है, प्लांट्स में के लीव्स में ही पाया जाता है। ठीक है, सो chlorophyll is a pigment, is a green pigment
पिगमेंट ऑफ लिप्स। ठीक है, पत्तों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल help to trap sunlight, है ना। ये क्या करते हैं? जो क्लोरोफिल होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है? सोलर एनर्जी मिलता है ना। सो लिखिएगा, सोलर एनर्जी मिलता है। और इस एनर्जी का जो है वो इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फोटोसिंथेसिस के लिए किया जाता है। तो हम साथ में देख लेते हैं 4th नंबर जो है सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिल रहा है? तो ये मिल रहा है फ्रॉम सन, है ना। कहाँ से मिल रहा है? ये फ्रॉम सन से मिल रहा है। और सन से देखिए, सन क्या है? एक अल्टीमेटली सोर्स है। ठीक है, किसका? जो होता है वो लाइट एनर्जी का। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलता है? लाइट एनर्जी। ठीक है, और दिस लाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। और इस लाइट एनर्जी को क्या करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है एंड देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, किसमें ये चेंज करते हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और फिर ये जो है वो केमिकल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, फूड बनाने में मदद करते हैं। एंड दिस केमिकल एनर्जी help to make फूड। ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी क्या करते हैं? फूड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो प्लांट्स के पत्ते फूड बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे, डायरेक्ट बात करते हैं फोटोसिंथेसिस पे। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फोटोसिंथेसिस देखिए क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which green plants make their own food with the help of carbon dioxide and water by using chlorophyll in presence of sunlight। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। देखिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, देखिए कौन बना रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स बना रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ किसको यूज कर रहे हैं? हमने देखा क्लोरोफिल यूज करते हैं। और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बना ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका इक्वेशन लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 प्लस H2O से क्लोरोफिल, सनलाइट क्या बना रहे, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और ऑक्सीजन का क्या होगा O2। ठीक है, देखिए अब ये हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। अब हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो देखिए हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ाएंगे आप लोग को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कि हमको क्या करना है, जो इक्वेशन का जो ये जो एरो है, एरो के टेल साइड जो होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, है ना। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को दोनों को क्या होता है, दोनों के अंदर जो भी एटम्स होते हैं उनको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। क्यों करना होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि कोई भी मैटर्स जो होते हैं, कोई भी एटम्स जो हैं उनको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। So that's why we have to balance the chemical equation. Understand? So यहाँ पे अगर हम देखिएगा, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन हमारा प्रोडक्ट साइड में कितना है, 6 है। तो हमको क्या करना है, इधर भी हमको 6 करना होगा। तो जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को 6 किए तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 2 कितना हो गया 12 और इधर एक 13 है और इधर कितना हो गया आपका 6 और 2 8 हो गया, है ना। तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 6, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 2 12 और 6 18 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम इधर कितना है, 6 2 12। अब हमको यहाँ पे भी 6 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लगा देंगे, है ना। देन देखिए क्या हो गया आपका, कार्बन 6 इधर हो गया और कार्बन 6 इधर भी है। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 6 2 12 और 6 18। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्टेंट साइड में है और यहाँ पे देख सकते हैं 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट साइड में भी है ना। अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो देखिए 6 2 12 हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिएक्टेंट साइड में भी है और 12 हाइड्रोजन जो है वो हमारा प्रोडक्ट साइड में भी है ना। तो ये हमने उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो उसके हेल्प से जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं और वो फूड जो होता है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड को स्टोर किस में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा ये जो ग्लूकोज बनने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बन रहा है ना। तो अब यहाँ से जब लीव्स जो है, लीव्स से यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। देखिएगा यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, इंटर किया। ठीक है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला। तो ऑक्सीजन अगर सोचिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं बनता और फिर बिना ऑक्सीजन के कोई भी लिविंग बींग्स जो है, मतलब खास करके एनिमल्स का अगर हम बात करें तो कोई भी एनिमल्स जो है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। सो प्लांट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लांट्स को हमको ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।